हाय गाइस। लेक्चर नंबर 10 तक हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस तक देख लिया था। हमने क्या देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कितना होता है, ZC इज इक्वल टू अंडर रूट AB अपॉन CD। ये था कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ये हमने लेक्चर नंबर 10 तक देख लिया था। अब आज हम देखने वाले हैं, आज हम क्या देखने वाले हैं, सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है। सो नाउ ABCD पैरामीटर नेटवर्क कैन बी सिमेट्रिकल एज वेल एज रेसिप्रोकल। तो अब आपको पता करना है कि सिमेट्रिकल की कंडीशन क्या होती है और रेसिप्रोकल की कंडीशन क्या होती है। तो पहला हम देखते हैं कंडीशन 1, सिमेट्रिकल की कंडीशन। तो देखिए, अगर इनपुट इंपीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, सॉरी सेंडिंग एंड, या फिर आप इनपुट बोल सकते हो बट यहाँ पे सेंडिंग एंड कहना ज्यादा सही होगा। सेंडिंग एंड impedance of transmission line is equal to receiving end impedance of transmission line। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि द नेटवर्क इज सिमेट्रिकल। ये कंडीशन है सिमेट्रिकल नेटवर्क की। यहां पे मैं आपको लिखवा देता हूं, ZS है इंपीडेंस एट सेंडिंग एंड, इंपीडेंस एट सेंडिंग एंड, ZR क्या है, इंपीडेंस एट रिसीविंग एंड। राइट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो सिमेट्रिकल है। बट हमने तो सिमेट्रिकल की कोई और कंडीशन पढ़ी है, दैट इज A बराबर D। राइट, तो उसी को हम प्रूफ करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन, ZS इज इक्वल टू ZR। राइट, चलिए अब एक चीज मुझे बताइएगा, ZS क्या होता है, ZS क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। Z क्या होता है, इम्पिडेंस। तो अगर हम Z की बात करें तो सिर्फ Z की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा V अपॉन I। बट हम यहाँ पे ZS की बात कर रहे हैं, सेंडिंग एंड इम्पिडेंस। तो ये सेंडिंग एंड इम्पिडेंस अगर है तो वोल्टेज भी सेंडिंग एंड हो जाएगा, करंट भी सेंडिंग एंड हो जाएगी। सो VS अपॉन IS। अब हम सेंडिंग एंड की बात कर रहे हैं, मतलब रिसीविंग एंड करंट क्या हो जाएगा, 0। तो ये है सेंडिंग एंड इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन। और हमने ट्रांसमिशन लाइन का एक्सप्रेशन क्या पढ़ा है, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन याद करिए। Vs इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। सो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से हम कर देते हैं डिवाइड, और जो कंडीशन है वो हम पुट कर देते हैं IR इज इक्वल टू 0, तभी हमें जाके ZS मिलेगा। चलिए, IR की वैल्यू 0 हो गई तो हमें क्या मिला, VS अपॉन IS इज इक्वल टू AVR अपॉन BVR। IR 0 हो गया तो वो वाला टर्म हटा देंगे, VR से VR कैंसिल आउट, ये हमें मिल गया A अपॉन B। तो VS अपॉन IS क्या होता है, ZS। तो ZS की वैल्यू हमें मिल गई, सॉरी A अपॉन C, नॉट A अपॉन B। तो ZS की वैल्यू हमें मिल गई A अपॉन C। चलिए, ZS की वैल्यू हमें मिल गई A अपॉन C। अब हमें ZR की वैल्यू चाहिए, ZR की वैल्यू और पता चल जाए तो हम अपना एक्सप्रेशन जो है सिमेट्रिकल का वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ZS इज इक्वल टू ZR होता है। ZS हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं ZR। ZR क्या होता है, हम जानते हैं Z इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ZR, तो ये VR, ये IR। बट हम हमेशा ZR निकालते टाइम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगाते हैं IR के पास। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं।
ये हमारा 2 पोर्ट नेटवर्क है, ए बी सी डी। ये इनपुट पोर्ट है, ये है आउटपुट पोर्ट। यहाँ से वोल्टेज हम दे रहे हैं Vs, यहाँ से करंट जा रहा है Is, यहाँ से हमें वोल्टेज मिल रहा है Vr, यहाँ करंट जा रहा है IR। तो हम निकाल रहे हैं ZR, दैट इज इनपुट इम्पीडेंस, सॉरी रिसीविंग एंड इम्पीडेंस। हम यहाँ पे ZR निकाल रहे हैं, मतलब इस पोर्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो किसी भी पोर्ट का इनपुट इम्पीडेंस जब हम निकालते हैं तो उस पोर्ट से करंट अंदर की तरफ जानी चाहिए, ये रूल होता है। तो हम रिसीविंग एंड साइड इम्पीडेंस निकाल रहे हैं, तो मतलब इस साइड की जो करंट है वो अंदर की तरफ जानी चाहिए, यानी इंजेक्ट होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो करंट है वो क्या जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, बट होनी किस डायरेक्शन में चाहिए थी, इस डायरेक्शन में। इसीलिए हमने आई आर को नेगेटिव ले लिया है। तो जेड आर क्या होता है, वी आर अपॉन आई आर। कंडीशन क्या हो जाएगी, आई एस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम यहाँ पे रिसीविंग एंड की बात कर रहे हैं, तो सेंडिंग एंड करंट क्या हो जाना चाहिए, जीरो। चलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को फिर से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा, वी एस अपॉन आई एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर अपॉन सी वी आर प्लस डी आई आर। क्या ये हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इक्वेशन सेकेंड से निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट आई एस इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारी कंडीशन यही बोल रही है कि आई एस इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन आपको सेकेंड दिख रही है, इसमें आई एस की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें तो हमें क्या मिलेगा, जीरो इज इक्वल टू सी वी आर प्लस डी आई आर। तो सी वी आर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी आई आर, या वी आर अपॉन माइनस आई आर इज इक्वल टू डी अपॉन सी। वी आर अपॉन माइनस आई आर क्या है हमारा, जेड आर। तो ये हो गया जेड आर। तो हम बोल सकते हैं क्या कि जेड आर की वैल्यू कितनी आ गई, डी अपॉन सी। तो जेड आर की वैल्यू हमें मिल गई डी अपॉन सी। अब हमें ZS और ZR यानी कि इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों की वैल्यूज पता है, और हम जानते हैं कि सिमेट्रिकल की कंडीशन क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया। सिमेट्रिकल की कंडीशन होती है ZS इज इक्वल टू ZR। तो चलिए ZS को ZR के इक्वल करते हैं। फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क ZS इज इक्वल टू ZR। ZS हमने अभी क्या निकाला, ZS निकाला हमने A अपॉन सी, ZR निकाला D अपॉन सी। सो A अपॉन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D अपॉन सी। A अपॉन सी इज इक्वल टू D अपॉन सी। C से C कैंसिल आउट, ये हमें मिल गया A बराबर D। तो ये होता है सिमेट्रिकल नेटवर्क की कंडीशन। तो ये हमने प्रूव कर दिया, राइट। कंडीशन फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क। अब अभी जो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपकी सिमेट्रिकल नेटवर्क की कंडीशन है तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको एक तो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी, ZS इज इक्वल टू ZR। दूसरी कंडीशन हमने क्या निकाला, A इज इक्वल टू D, राइट। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं, सिमेट्रिकल की कंडीशन तो हमने देख लिया। कंडीशन 2 देखते हैं, रेसिप्रोकल नेटवर्क की कंडीशन। कंडीशन 2 रेसिप्रोकल नेटवर्क। रेसिप्रोकल नेटवर्क उस कंडीशन को बोलते हैं अगर हम सोर्स और रिस्पांस की या सोर्स और लोड की पोजीशन चेंज कर दें तब भी जो मतलब जो करंट है या जो रिस्पांस है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल नेटवर्क। रेसिप्रोकल वो नेटवर्क होते हैं जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करते हैं, विच फॉलोज
रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, और रेसिप्रोसिटी थ्योरम मैंने आपको कराया हुआ है, नेटवर्क वाला जो लेक्चर है वो देख सकते हो आप। चलिए, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स ए बी सी डी का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1। ये है कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल नेटवर्क। कंडीशन फॉर रेसिप्रोकल नेटवर्क। तो यहां से एक नोट लिख लीजिएगा कि सभी ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल होती है। ऑल ट्रांसमिशन लाइंस आर सिमेट्रिकल एंड रेसिप्रोकल। दूसरा कॉन्सेप्ट हम चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें देखना है कैस्केडेड ट्रांसमिशन लाइन का। कैस्केडेड ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि वाई कैस्केड। किसी भी ट्रांसमिशन लाइंस को, दो या दो से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइंस को हम क्यों कैस्केड करते हैं? तो अब देखिएगा, जब ट्रांसमिशन लाइन को बनाया जाता है, राइट, तो मान लीजिए हमारे पास ये जनरेटिंग एंड है ए, और ये रिसीविंग एंड है जहां पे आपका लोड लगा हुआ है बी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये है 500 किलोमीटर। तो हमें क्या चाहिए, 500 किलोमीटर की एक ट्रांसमिशन लाइन चाहिए ताकि हम अपने पावर को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रांसफर कर सकें। बट आप मुझे बताइए, क्या 500 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन को बनाना और उसे एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करना आसान है? बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी लेंथ का ट्रांसमिशन लाइन हम बनाते हैं ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में इजी है, और बाद में जाके सभी को कैस्केड कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हमने इस ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है उसको 500 डिवाइडेड बाई 6 किया, तो हमारे पास क्या हो गया, छोटी छोटी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, जिसको बनाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना भी इजी है। और बाद में हम क्या करते हैं, सारी ट्रांसमिशन लाइन को एक साथ कैस्केड कर देते हैं, तो हमें एक पूरी की पूरी फुल लेंथ ट्रांसमिशन लाइन मिल जाती है ए से बी तक, राइट। तो ये हमारा एडवांटेज है। तो अब वी कैस्केड नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन टू मेक इट लॉन्ग। अब हम कैसे देख सकते हैं कि, हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी दो ट्रांसमिशन लाइन कैस्केडेड है? तो किसी भी दो ट्रांसमिशन लाइन को हम कैस्केडेड तब बोलेंगे जब किसी भी एक ट्रांसमिशन लाइन का जो आउटपुट है वो दूसरे ट्रांसमिशन लाइन के इनपुट की तरह काम करे। चलिए देखते हैं कैसे। एक ट्रांसमिशन लाइन हमने बना लिया। हम ट्रांसमिशन लाइन को शो कर रहे हैं ABCD पैरामीटर के फॉर्म में। एक ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये हमारे पास एक ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसके पैरामीटर्स हो जाएंगे A1 B1 C1 और D1। यहां से हम वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं VS, यहां से करंट जा रहा है IS, यहां से हम मान लेते हैं वोल्टेज है V, और यहां से करंट जा रही है I, मतलब बाहर निकल रही है। ये है लाइन 1, ट्रांसमिशन लाइन 1। चलिए, अब इसी ट्रांसमिशन लाइन 1 से हम क्या कर रहे हैं, एक और ट्रांसमिशन लाइन को कैस्केड कर रहे हैं। तो ये हमने दूसरी ट्रांसमिशन लाइन को कैस्केड करना शुरू कर दिया। यह है दूसरी ट्रांसमिशन लाइन। दूसरी ट्रांसमिशन लाइन का जो हमें फाइनल आउटपुट मिल रहा है वोल्टेज, वो है VR प्लस माइनस, जो करंट है वो है IR, और इसके पैरामीटर्स हैं A2 B2 C2 और D2। ये है ट्रांसमिशन लाइन 2।
ट्रांसमिशन लाइन 2। अब आप देख सकते हो कि जो ट्रांसमिशन लाइन 1 का आउटपुट वोल्टेज है दैट इज V, वो ट्रांसमिशन लाइन 2 के इनपुट वोल्टेज की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली जो ट्रांसमिशन लाइन 1 का आउटपुट करंट है दैट इज I, वो ट्रांसमिशन लाइन 2 के इनपुट करंट की तरह काम कर रही है। सही है, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। तो अब केस 1, फॉर ट्रांसमिशन लाइन 1, ट्रांसमिशन लाइन 1 के लिए हम लिखते हैं इक्वेशंस। सो ट्रांसमिशन लाइन 1 का जो इनपुट वोल्टेज और करंट है वो क्या है, Vs और Is। ABCD पैरामीटर्स कौन से हैं, A1 B1 C1 D1। और आउटपुट पैरामीटर्स, आउटपुट क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, V और I। इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली अब हम बात करते हैं केस 2 की, फॉर ट्रांसमिशन लाइन 2। फॉर ट्रांसमिशन लाइन 2, ट्रांसमिशन लाइन 2 के लिए जो इनपुट वोल्टेज और करंट है वो क्या है, V और I। ABCD पैरामीटर्स हैं A2 B2 C2 D2। और आउटपुट क्वांटिटीज कौन सी हैं, VR IR। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो हमें इस कैस्केडेड, हमने सिर्फ दो ट्रांसमिशन लाइन को कैस्केड किया है सिंप्लीफाइड पॉइंट ऑफ व्यू, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन को कैस्केड कर सकते हैं, बट अगर कैस्केड करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाएगा, राइट। तो हमने दो को करके हमें दो का ही पढ़ना है। तो हम क्या कर रहे हैं अब, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ वी आई मैट्रिक्स टू इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, Vs Is इज इक्वल टू A1 B1 C1 D1। और अब Vi की वैल्यू क्या है, इक्वेशन सेकेंड में हमें दी गई है, तो ये हो जाएगा A2 B2 C2 D2 VR IR। तो अब दो मैट्रिक्स हमें दी गई है, किस में, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हमें मिल जाएगा Vs Is इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 C2 A1 B2 प्लस B1 D2 C1 A2 प्लस D1 C2 C1 B2 प्लस D1 D2। यह है VR अपॉन IR, करेक्ट। यहाँ पे अब देखिए A इक्विवेलेंट हमें क्या दिया गया है, यह है हमारा A इक्विवेलेंट और ये है D इक्विवेलेंट। A इक्विवेलेंट क्या दिया गया है हमें, A1 A2 प्लस B1 C2। D इक्विवेलेंट क्या दिया गया है, C1 B2 प्लस D1 D2। और हमें पता है कि फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क, फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, A बराबर D, यानी कि A इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D इक्विवेलेंट। तो क्या जो कैस्केडेड ट्रांसमिशन लाइन है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि क्या A इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D इक्विवेलेंट है। यहाँ पे हम इक्विवेलेंट नहीं लिखते हैं, अभी जो कंडीशन है वो सिर्फ A बराबर D रहने देते हैं, और हम चेक करते हैं कि क्या A इक्विवेलेंट D इक्विवेलेंट के बराबर है। तो चलिए, पहली ट्रांसमिशन लाइन अगर हमारी क्या है, सिमेट्रिकल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, A1 बराबर D1। और दूसरी भी ट्रांसमिशन लाइन अगर सिमेट्रिकल है तो हम क्या बोल सकते हैं, A2 बराबर D2। तो A1 बराबर D1 की वैल्यू
और A2 बराबर D2 की वैल्यू इक्वेशन या A इक्विवेलेंट में हम रखते हैं। तो A इक्विवेलेंट हमें क्या मिल जाएगा? A इक्विवेलेंट इज इक्वल टू D1, A2 हो जाएगा D2 प्लस B1 C2। अब क्या A इक्विवेलेंट ये वाला D इक्विवेलेंट के बराबर है? चेक करिए, D1 D2 तो सेम है, बट वहां पे क्या है? C1 B2, यहाँ पे है B1 C2। मतलब A इक्विवेलेंट इज नॉट इक्वल टू D इक्विवेलेंट। इसका मतलब ये जो कैस्केडेड लाइन है ये हमारी सिमेट्रिकल नहीं है। तो नोट लिखते हैं एक, ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट क्या हो जाएगा? इफ टू इंडिविजुअल ट्रांसमिशन लाइंस, if two individual transmission lines are symmetrical, then there will not be any guarantee of symmetry when both transmission line are cascaded। यानी कि अगर दो सिंगल ट्रांसमिशन लाइन, हमने यहाँ पे दो ट्रांसमिशन लाइन ली है, ट्रांसमिशन लाइन ए और ट्रांसमिशन लाइन बी, तो अगर ट्रांसमिशन लाइन ए सिमेट्रिकल है, ट्रांसमिशन लाइन बी सिमेट्रिकल है, और दोनों को हम कैस्केड करते हैं, तो जो ओवरऑल ट्रांसमिशन लाइन होगी वो जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल भी हो सकती है, सिमेट्रिकल नहीं भी हो सकती है। करेक्ट? तो ये था कैस्केड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अब हम चेक करते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। पैरेलल कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम पैरेलल कनेक्शन क्यों करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का? तो देखिए, अगर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हमने पैरेलली कनेक्ट की है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ये ट्रांसमिशन लाइन है, एक ये ट्रांसमिशन लाइन है, दोनों से हम एक लोड को सप्लाई दे रहे हैं। ये है ट्रांसमिशन लाइन 1, यह है ट्रांसमिशन लाइन 2, यह है लोड। अब दो ट्रांसमिशन लाइन को पैरेलली ऑपरेट करके हम इस लोड को सप्लाई दे रहे हैं। तो अगर इन दोनों ट्रांसमिशन लाइन में से किसी एक ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आ जाता है, मान लीजिए इस ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आ गया और ट्रांसमिशन लाइन 1 ने सप्लाई देना बंद कर दिया, तो फिर भी हम अपने लोड को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन 2 इस लोड को सप्लाई देती रहेगी। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन यानी कि पैरेलल कनेक्शन इज रिलायबल, ऑल्दो इट इज कॉस्टली, क्योंकि ये कॉस्टली है बट फिर भी रिलायबल है। करेक्ट? क्योंकि अगर एक ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट आता है तो पावर सप्लाई इंटरप्ट नहीं होगी। चलिए, अब हम दो ट्रांसमिशन लाइन को कैसे पैरेलली कनेक्ट करेंगे वो चेक करते हैं। तो हमारे पास दो ट्रांसमिशन लाइन है। एक ट्रांसमिशन लाइन है हमारे पास, एक सेकेंड, एक ट्रांसमिशन लाइन है ये, दूसरी ट्रांसमिशन लाइन है ये। इन दोनों ट्रांसमिशन लाइन को हमें पैरेलली कनेक्ट करना है। A1 B1 C1 D1, A2 B2 C2 D2। ये इनपुट पोर्ट है ट्रांसमिशन लाइन 1 का, ये आउटपुट पोर्ट है ट्रांसमिशन लाइन 1 का। ये है वोल्टेज V1 प्लस माइनस Vs
नॉट V1, Vs, और यहाँ पे हमें मिल रहा है रिसीविंग एंड वोल्टेज VR, राइट। अब यहाँ से हम टैपिंग करके सप्लाई दे देते हैं ट्रांसमिशन लाइन 2 में, यहाँ से टैपिंग करके हम सप्लाई दे देते हैं यहाँ से। अब सिमिलरली यहाँ से टैपिंग करके हमने सप्लाई दे दिया यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ से टैपिंग करके हमने सप्लाई दे दिया यहाँ पे। अब चेक करिएगा, यहाँ से हमारी करंट जा रही है, टोटल करंट हम यहाँ से कितनी सप्लाई कर रहे हैं, IS सेंडिंग एंड करंट, जिसमें से इस पोर्ट के बाद दो रास्ते मिल रहे हैं इसे, तो मान लेते हैं यहाँ करंट चली गई IS1 और इस रास्ते से करंट चली गई IS2। अब यहाँ से करंट निकलेगी भी, यहाँ से हमें IR2 करंट निकलेगी क्योंकि रिसीविंग एंड की बात हो रही है, और यहाँ से करंट निकल रही है IR1। अब ये दोनों करंट इस नोड पे मिल रही हैं, इसके बाद ये सिंगल करंट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मान लेते हैं ये IR में कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारा क्या बन गया, टू ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड इन पैरेलल। और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दो ट्रांसमिशन लाइन पैरेलल में कनेक्ट है, जब दो ट्रांसमिशन लाइन पैरेलली कनेक्ट होती हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम होता है। तो ये है ट्रांसमिशन लाइन 1, तो इस ट्रांसमिशन लाइन 1 के अक्रॉस आप वोल्टेज देख सकते हो, सेम है VS और VR। सिमिलरली ये है ट्रांसमिशन लाइन 2, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी आप देख सकते हो VS और VR है। तो चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो केस 1 फॉर ट्रांसमिशन लाइन 1, फॉर ट्रांसमिशन लाइन 1, तो आप मुझे बताइए ट्रांसमिशन लाइन 1 के लिए जो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट है वो कौन सी है। तो ट्रांसमिशन लाइन 1 के लिए जो इनपुट वोल्टेज है वो तो है Vs, और ट्रांसमिशन लाइन में करंट कितनी अंदर आ रही है, वो आ रही है IS1। तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट हमें मिल गया Vs IS1। ABCD पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, A1 B1 C1 D1। अब आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट देख लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन 1 का। तो आउटपुट वोल्टेज तो VR है, और ट्रांसमिशन लाइन 1 से टोटल करंट कितनी निकल रही है, IR1। सो VR और IR1, ये हो जाएगा VR और IR1। तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इस मैट्रिक्स के हेल्प से। तो हम VS अगर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, VS इज इक्वल टू A1 VR प्लस B1 IR1, IS1 इज इक्वल टू C1 VR प्लस D1 IR1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हम देखते हैं फॉर ट्रांसमिशन लाइन 2, फॉर ट्रांसमिशन लाइन 2, ट्रांसमिशन लाइन 2 के लिए आप देख सकते हो जो इनपुट वोल्टेज है वो है Vs, इनपुट करंट है IS2। ट्रांसमिशन लाइन के जो ABCD पैरामीटर्स हैं वो है A2 B2 C2 D2, और आउटपुट वोल्टेज आप चेक कर सकते हो, आउटपुट वोल्टेज है VR, यानी कि रिसीविंग एंड वोल्टेज है VR, और आउटपुट करंट है IR2। यहाँ से अगर हम इक्वेशंस लिखते हैं तो Vs इज इक्वल टू मिल जाएगा A2 VR प्लस B2 IR2, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। IS2 इज इक्वल टू हो जाएगा C2 VR प्लस D2 IR2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे अगर हम KCL लगाते हैं, ये नोड हम मान लेते हैं, अगर ये है नोड Y, नोड Y पे अगर हम KCL लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, IR की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
आई आर की वैल्यू हमें मिलेगी IR1 प्लस IR2 एट नोड Y। अब यहाँ पे हमें नोड X मिल रहा है, नोड X पे एट नोड X हमें क्या मिल रहा है, IS इज इक्वल टू, वहां से दो करंट निकल रही है, सो IS1 अपॉन IS2। ये आई होप आपको क्लियर होगा। सो नाउ जो सेकेंड स्टेप है वो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय B2, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय B2 एंड इक्वेशन थर्ड बाय B1। तो इक्वेशन फर्स्ट कौन सा है, ये वाला, इसको B2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, VS B2 या B2 VS इज इक्वल टू A1 B2 VR प्लस B1 B2 IR1। इसे ले लेते हैं इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 3 को भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, B1 से, तो B1 VS इज इक्वल टू A2 B1 VR प्लस B1 B2 IR2। इसे लेते हैं इक्वेशन 6। सो ऑन एडिंग इक्वेशन 5th and 6th, on adding इक्वेशन 5th and 6th हमें क्या मिल जाएगा, VS कॉमन आ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस इज इक्वल टू, जब हम VR कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1 B2 प्लस A2 B1 प्लस B1 B2 IR। सो हमें फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल गया, VS इज इक्वल टू A1 B2 प्लस A2 B1 अपॉन B1 प्लस B2, ये हो जाएगा VR प्लस B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2, ये है IR। अब यहाँ पे आप हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन था ट्रांसमिशन लाइन का, इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से कंपेयर करिए, VS इज इक्वल टू AVR, तो ये वाला जो टर्म है ये हो जाएगा A और ये वाला जो टर्म है वो हो जाएगा B। तो हमें A की वैल्यू मिल गई A1 B2 प्लस A2 B1 अपॉन B1 प्लस B2। हमें C और D और निकालना है, याद रखिएगा। A की वैल्यू हमें मिल गई, B की वैल्यू हमें मिल गई, B1 B2। जब दो पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चन आएगा तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप ABCD पैरामीटर निकाल सको किसी भी दो पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन का, राइट। तो हमें A की वैल्यू मिल गई और B की वैल्यू मिल गई, बट अभी भी हमें C और D की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, तो हमारे पास इक्वेशन सेकेंड कौन सा है, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसे, और ये जो फोर्थ इक्वेशन है इसे ऐड कर देते हैं। तो आप ऐड करिए ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ क्या मिलेगा हमें, IS1 प्लस IS2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 VR प्लस D1 IR1 प्लस D2 IR2। यहां से IS1 प्लस IS2 क्या है, IS1 प्लस IS2 है IS के बराबर, तो यहाँ पे हम इसको IS लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं IS इज इक्वल टू
C1 plus C2 VR plus D1 IR1 plus D2 IR2। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से हमने जो ऊपर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 निकाला है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 3, इसमें से IR1 और IR2 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, IR1 और IR2 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ IR1 and IR2 from equation first and third to above equation, राइट। तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। हमें मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 VR प्लस D1। IR1 की वैल्यू जब आप निकालोगे वहां से तो आपको मिल जाएगा VS A1 VR अपॉन B1 प्लस D2 VS माइनस A2 VR अपॉन B2। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा I2 C1 प्लस C2 VR प्लस, इसको अलग अलग करते हैं, D1 बाई B1 प्लस D2 बाई B2। VS को कॉमन ले लीजिए ऊपर वाले इक्वेशन से, माइनस A1 D1 अपॉन B1 प्लस A2 D2 अपॉन B2 VR। अब यहां पे हम VS की वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ VS। जब आप VS की वैल्यू आप पुट करोगे तब आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लेना। ये IS है, नॉट I2। IS आपको मिल जाएगा IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। VS की जो वैल्यू है, VS इज इक्वल टू AVR, राइट, प्लस BIR। उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए इस इक्वेशन में, फिर उस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लीजिए सेकंड इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से, आपको C और D की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, आप जरूर करिएगा, मैं आंसर लिख देता हूं। तो D की वैल्यू आपको मिलेगी D1 B2 प्लस B1 D2 अपॉन B1 प्लस B2। और आपको C इक्विवेलेंट कितना मिल जाएगा, या C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी कंपेयर करने के बाद, 1 सेकेंड। C की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए C1 प्लस C2 प्लस A1 माइनस A2 D2 माइनस D1 अपॉन B1 प्लस B2। ये आपको मिल जाएगा C की इक्वेशन। अब याद करिए, हमने A और B की वैल्यू क्या निकाली थी। A की वैल्यू हमने निकाली थी A1 B2 प्लस A2 B1 अपॉन B1 प्लस B2। और B की वैल्यू क्या निकाली थी, B1 B2 अपॉन B1 प्लस B2। अब ये पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल है या नहीं वो चेक करते हैं, राइट। तो अगर इंडिविजुअल ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन 1 के लिए A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1। और ट्रांसमिशन लाइन 2 की इंडिविजुअल सिमेट्री की बात करें तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2। सो पुट दीज इक्वेशंस इन, यहाँ पे
ए में पुट कर दीजिए, इन ए वाले टर्म में पुट करते हैं तो हमें ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, A1 है D1 के बराबर, सो ये हो जाएगा D1, B2 प्लस A2 है D2 के बराबर, सो D2, B1 अपॉन B1 प्लस B2। तो अब आप चेक करिए क्या A इज इक्वल टू D है, यस, बोथ आर इक्वल। इसका क्या मतलब है, सो मीन्स टू सिमेट्रिकल नेटवर्क मेक सिमेट्रिकल नेटवर्क व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। नोट लिख लीजिएगा, टू सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, टू सिमेट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन make symmetrical network when connected in parallel। राइट, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो टर्म्स हैं इसके फॉर्मूले याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। राइट, सो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।